गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हम लोगों के आज के क्लास में चैप्टर 4 प्लानिंग। और आज जो हम लोग टॉपिक डील करने वाले हैं वो है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। ओके, हम लोगों ने अब तक अपने क्लास में प्लानिंग के डिफिनीशन को समझा है, इसके फीचर्स को, इसके इम्पोर्टेंस को और इसके लिमिटेशन को डील किया है। ठीक है ना। आज हम लोग डील करने वाले हैं कि ये जो प्लानिंग हम लोग मैनेजर्स जो प्लानिंग करते हैं, जो फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना, फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में डिसीजन लेते हैं, तो वो कैसे डिसीजन लेते हैं, ये जो इनका डिसीजन मेकिंग स्टेप्स है, डिसीजन मेकिंग जो फंक्शन है, ठीक है। तो इस डिसीजन मेकिंग फंक्शन में, इस डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें शामिल है, कैसे किन चीज़ों की मदद से ये डिसीजन लेते हैं, किन चीज़ों की मदद से फ्यूचर के कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड किया जाता है। ओके, तो चलिए आज हम लोग इसी चीज़ को डील करते हैं, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। ओके, सबसे पहले देखिए, आप अपने आप को एक मैनेजर के तौर पे रख के देखिए कि आप एक फॉर्म में मैनेजर हैं और आपको प्लान करना है। तो प्लान किस चीज़ के लिए करेंगे? कोई ना कोई गोल होगा, कोई ना कोई टारगेट होगा, उसी को अचीव करने के लिए तो हम प्लान करेंगे। अगर कोई गोल ही नहीं है तो प्लान किस लिए? ठीक है ना। विदाउट गोल देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ प्लानिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल आपको सेट करना होता है। सेटिंग ऑफ गोल्स, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव या गोल कहने का मतलब क्या है ना कि फर्म में जो भी अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, जो भी काम हो रहे हैं, जिस भी लेवल से हो रहे हैं, जिस भी वर्कर के द्वारा हो रहे हैं, कलेक्टिवली जो भी अटेम्प्ट्स हैं, चाहे वो मैनेजर्स के हो, चाहे वो वर्कर के हो, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हो, आपको पता है कि ये अटेम्प्ट्स अलग अलग लेवल से हो सकते हैं। ठीक है ना। पर ये सारे अटेम्प्ट मिल के किस चीज़ पे ओरिएंटेड है, कहाँ पहुँचने वाले हैं? आप कह सकते हैं ना कि एक फर्म के सभी अटेम्प्ट्स का एक डेस्टिनेशन है, एक एंडिंग पॉइंट है। चाहे वो मैनेजर अपने लेवल से अटेम्प्ट करे, चाहे एक प्यून अपने लेवल से स्ट्रगल करे, इनके अटेम्प्ट को आप देखिएगा तो फाइनली इस पॉइंट पे आना है। इसका एंडिंग पॉइंट ये है, यही इसका गोल है। ठीक है। सो गोल इज एन एंडिंग पॉइंट ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स मेड विद इन अ फर्म। गोल इज द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स। ओके, सो सबसे हम कुछ भी प्लान करेंगे तो उसके लिए ज़रूरी है गोल का होना। सो प्लानिंग के प्रोसेस में सबसे पहला काम है गोल डिसाइड करना। ये जो गोल डिसाइड करते हैं, ये गोल डिसाइड मैनेजर्स करते हैं। गोल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्लियरिटी ऑफ गोल। सबको पता है ना कि कहाँ पहुँचना है। आपको अगर ये नहीं पता कि जाना कहाँ है फाइनली, ठीक है, तो आप कहीं जा नहीं सकते हैं। आप कहीं जाते हैं तो प्लान करते हैं। ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि मैनेजर क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन हम लोगों का गोल क्या है। ठीक है, उसी गोल को ध्यान में रख के सारे अटेम्प्ट्स किए जाते हैं। सो फर्स्ट इज सेटिंग ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव शुड बी वेल डिफाइंड फॉर ऑल बिकॉज इफ़ द गोल इज़ क्लियर वर्किंग गेट्स ईजियर। ओके, गोल क्लियर है तो काम आसानी से होगा। सेकंड आप देखिएगा, तो जब हमने गोल बना लिए हैं तो उस गोल को अचीव कैसे करेंगे? डेवलपिंग ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। ठीक है। प्लानिंग प्रीमाइसेस कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, आप मैनेजर हैं, आपने इस गोल को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाए हैं। ये आप प्लान बना रहे हैं ना यहाँ तक पहुँचने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। तो ये जो प्लान बना रहे हैं उसका कुछ बेस होगा, बिना मतलब कुछ तो आधार होगा ना। आप जो ये प्लान कर रहे हैं तो किस चीज़ के आधार पे प्लान कर रहे हैं? कुछ चीज़ें, कुछ एजम्पशन लेके चल रहे हैं। एजम्पशन लेके चल रहे हैं ना आप। जैसे मान लीजिए कि हम ना एक अपने टीम का एग्जांपल लेते हैं कि कहीं ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रही है या किसी और कंट्री में खेलने जा रही है। ठीक है, इनका क्या गोल है कि सीरीज जीत के आना है। ये गोल हो गया। अब जो ये प्लान कर रहे हैं, टीम मैनेजमेंट या खिलाड़ी या कोच प्लान कर रहे हैं, तो ये तो प्लान हो गया कि भाई सीरीज जीतना है। अब मान के चलते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया की पिच काफ़ी तेज़ होती है, वहाँ की कंडीशन ऐसी है। ठीक है, ये एक एजम्पशन है। आप कुछ चीज़ें मान के प्लान करते हैं। हो सकता है वो चीज़ नहीं हो सकता है वो चीज़ हो, लेकिन प्लानिंग के लिए कुछ बेसिक एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं ना,
तो इसी को प्लानिंग प्रीमाइस बोलते हैं। प्लानिंग प्रीमाइस आर दोज बेसिक एजम्पशन दैट हेल्प इन प्लानिंग। वैसे आधार जिसकी मदद से हम कुछ प्लान करते हैं वो प्लानिंग प्रीमाइस कहलाते हैं। ठीक है, आप बोर्ड के एग्ज़ाम में पढ़ते हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो आपने अभी से प्लान किया कि इस बार बोर्ड के क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, इस बार पैटर्न चेंज हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपने प्लानिंग स्टार्ट किया। या इस बार चेंज नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आप एजम्पशन लेके चलते हैं ना, तो वो हो जाएगा हम लोगों का प्लानिंग प्रीमाइसेस। जब गोल बना लेते हैं तो गोल को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग चाहिए, प्लानिंग प्रीमाइसेस हो गया। इसमें क्या क्या देख सकते हैं हम लोग, अभी प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है, फ्यूचर में कैसा सिचुएशन हो सकता है, प्रेजेंट के सिचुएशन को आप क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, अपने हिसाब से जज करते हैं, अपने हिसाब से एक कंक्लूजन तैयार करते हैं, उसके बाद कुछ प्लान करते हैं। तो सेकेंड स्टेप इज डेवलपिंग ऑफ प्लान्स। ओके, डेवलपिंग ऑफ प्लान्स हो गया। अब आप तीसरा स्टेप जो देखिएगा प्लानिंग का, वो देखिएगा आप, तीसरा स्टेप प्लानिंग का दिखाई देगा आपको, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन कहने का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए, एक चीज़ को एक गोल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। ये आपका गोल है, ये आपकी प्लानिंग है कि हमें यहाँ पहुंचना है, ये आपके अल्टरनेटिव्स हो गए। ठीक है, सो अल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए, गोल अचीव करने के लिए कौन कौन से एक्शन लिए जाने हैं, कौन कौन से अल्टरनेटिव्स पिक करने हैं, ठीक है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, कौन कौन से चॉइस अवेलेबल है, हमारे गोल तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से चॉइस है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज़ नोन एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब अगर मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ओके, इस प्लानिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस गोल तक आने के लिए हम ये एक्शन कर सकते हैं, हमारे पास ये चॉइसेज हैं, ठीक है, आपने ये तो कर लिया डिसाइड। अब उसके बाद क्या डिसाइड करना है कि आप इसको इवेल्युएट करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। आप इवेल्युएशन करेंगे का मतलब क्या होगा कि कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है, ये भी ऑप्शन है। देखिए, हर ऑप्शन के, हर अल्टरनेटिव्स के कुछ प्लस पॉइंट्स होंगे, कुछ माइनस पॉइंट्स होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव होंगे, ठीक है। हम उसमें देखेंगे कि हमारे हिसाब से सबसे सूटेबल अल्टरनेटिव कौन सा है। सूटेबल आप किसको मानेंगे, जो जिस पे कॉस्ट कम हो आपका, जिसकी फिजिबिलिटी ज़्यादा हो। फिजिबिलिटी कहने का सेंस है कि वो अचीवेबल है, प्रैक्टिकली अचीवेबल है, ठीक है ना, जो प्रैक्टिकल हो, फिजिबल हो, कॉस्ट जिस पे कम से कम आ रहा हो, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे आ रहे हो, जो अच्छे रिजल्ट्स दे सकता हो, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि अगर ये प्लान कोई फेल हो गया, प्लानिंग गारंटी तो नहीं है ना सक्सेस का, तो अगर मान लीजिए प्लानिंग फेल हो जाता है तो उस केस में आपका लॉस क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, मिनिमम लॉस होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए, दोनों चीज़ों को अच्छे से समझिए। अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है कि कौन कौन से आपके पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, आपने उसके लिए वेरियस मेथड्स, वेरियस वेज आइडेंटिफाई किए। अब जब आपने सारे वेज एक बार आइडेंटिफाई किया है तो वहाँ से आप पिक करते हैं कि आउट ऑफ all available alternatives, which alternative is the best in terms of its feasibility, its cost, its consequences। ओके, तो हमें वो डिसाइड करना है। और अगर देख लीजिए, अगर कोई स्पेशल प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आपको उसके हिसाब से अल्टरनेटिव्स भी उतने डेवलप करने चाहिए। तो अब तक हम लोग देख रहे हैं टोटल 4 हमने देखे हैं स्टेप्स। पहला क्या है, सेटिंग ऑफ गोल्स। सेकंड क्या है, हम देख रहे हैं हम लोग कि डेवलपिंग ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। थर्ड क्या देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना है। उसके बाद क्या देख रहे हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। उसमें हम देख रहे हैं कि वो फिजिबल कितना है, उस पर कॉस्ट कितना आ रहा है, अगर ये अल्टरनेटिव फेल होता है तो किसमें कम से कम लॉस होगा। ओके, उसके बाद आपको क्या देखना है कि आपने जब ये सेट कर लिया है, ठीक है ना,
तो एक जब आपने सारा पिक कर लिया, इवेल्युएट कर लिया, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आपने आइडेंटिफाई भी किया और इवेल्युएट भी किया, तो जो सबसे सूटेबल अल्टरनेटिव होगा उसका आप सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव्स, ठीक है ना, मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव्स या सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स, विच एवर यू फाइंड दैट दिस इज़ द मोस्ट सूटेबल, दिस इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई, हमने अल्टरनेटिव कोर्स को आइडेंटिफाई किया, उसको इवेल्युएट किया और जो सबसे बढ़िया था उसको पिक कर लिया। तो हमारा फिफ्थ क्या हो जाएगा स्टेप्स, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स, सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब आपने क्या किया है, सबसे बेस्ट प्लान को पिक कर लिया। तो सिर्फ प्लान को पिक करने से तो आप गोल को अचीव करने से रहे, ज़रूरी क्या हो जाता है कि उस प्लान का इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही इफ़ेक्टिवली हो। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेलेक्टेड अल्टरनेटिव्स, सिलेक्टिव अल्टरनेटिव्स का इम्प्लीमेंटेशन कहने का मतलब होता है कि हमने जो प्लान बनाए हैं उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं, जैसा मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है। तो एग्जीक्यूशन बिल्कुल ही प्रॉपर होना चाहिए, तभी गोल तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। आपका जो अल्टरनेटिव्स है, प्लानिंग में जो अल्टरनेटिव्स लिए गए हैं उस अल्टरनेटिव का एग्जीक्यूशन ऐसा हो जिससे गोल को आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। और आपने जब ये इसका इम्प्लीमेंटेशन किया है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद सबसे लास्ट स्टेप आप देखिएगा तो वो है फॉलो अप ऑफ प्लान्स, यानी आपने जो प्लानिंग किया है इसके ना हम लोग रिज़ल्ट को यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं कि किस हद तक, किस लिमिट तक आपका प्लान सक्सेसफुल रहा है। ओके, बात समझ में आ रही है ना कि एट लास्ट रेगुलर और पीरियोडिक असेसमेंट इज नेसेसरी to evaluate, to assess the consequences or performance made by the staffs, made by the managers to achieve the goal। हमने जो प्लान किए हैं, जो प्लान जिस चीज़ को ध्यान में रख के किया गया, उस उद्देश्य की प्राप्ति में मैनेजमेंट कितना सक्सेसफुल हुआ है, यानी आपके अचीवमेंट क्या रहे, आप किस लिमिट तक सक्सेसफुल रहे, कहाँ पे आपको कमी दिखाई दी, कहाँ ड्रॉबैक्स रह गए, ठीक है ना, आपके निगेटिव पॉइंट्स कहाँ रह गए, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, इनको एसेस करना है। जो ड्रॉबैक्स हुए वो फ्यूचर में नहीं हो, जो निगेटिव पॉइंट है वो फ्यूचर में नहीं हो, जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको और ज़्यादा क्या किया जाए, अप्रिसिएट किया जाए और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो ये कहलाएंगे हमारे फॉलोअप यानी असेसमेंट। तो हम बेसिकली टोटल 7 स्टेप देख रहे हैं प्लानिंग के प्रोसेस में। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। पहला तो है सेटिंग ऑफ गोल्स, गोल को सेट करना, उसके बाद प्लानिंग प्रीमाइसेस तैयार करना, उसके बाद अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद इवैल्यूएशन करना सारे अल्टरनेटिव्स को, उसके बाद सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना, और फिर उसके बाद चूज करने के बाद क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम फाइनली फॉलो अप करेंगे। तो ये टोटल 7 स्टेप्स लेते हैं हम लोग प्लानिंग में। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस टॉपिक में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ये आसान टॉपिक है, काफ़ी आसान टॉपिक है, आप लोग अच्छे से इसको समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों के जो डाउट क्लास होते हैं वहाँ प्लीज़ आप लोग अपने क्वेश्चन को शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, हैव अ नाइस डे।